नमस्कार सभी को मेरा अपना आत्मवंदन। और मैं सुमित्रा चोपड़ा, ये महाकाल फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम्म। और आपकी यस नमस्कार। तो मास्टर आइए हमारे साथ आज मेनका बागरी जी आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। तो आइए हम सब मिलके मेनका जी का वेलकम करें। मेनका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सॉरी थोड़ा डिले हो गया, आज मेरे को एकदम से ध्यान वो हो गया। तो आइए हम सब मिलके ध्यान में आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ओवर टू यू मेनका जी। नमस्कार सभी को। मैं मेनका बागड़ी बैंगलोर से आपका नमस्कार फिर जी, से स्वागत नमस्कार। करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या मैडम पहले मेडिटेशन करेंगे? और यस मैम। कितनी देर का? अच्छा मैं अभी तो ना मैम मैम 30 मिनट्स का ही रहेगा मेडिटेशन। ओके, ओके, और मैं म्यूजिक शेयर आप करेंगे मैम? आप कर दीजिए। अच्छा, कोई पर्टिकुलर? कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी। मतलब मेडिटेशन आप गाइडेड कराने वाली हैं तो अगर स्लो म्यूजिक चलाओ। हाँ, स्लो म्यूजिक के साथ में हम मेडिटेशन करेंगे। गाइडेड करेंगे। हम्म, ओके मास्टर, ठीक है, आप कैरी ऑन। मैं म्यूजिक। हम सभी लोग एक आरामदायक सुखपूर्वक आसन पे बैठेंगे। अपने स्पेक्स को रिमूव कर लें। अपने पाँव को क्रॉस करें और अपने फिंगर्स को क्रॉस करें और बेहद आसानी से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करें, शांत करें एकदम। जहां कहीं भी आपको आपके शरीर में दिक्कत आ रही है, वहां अटेंशन रखते हुए उसे रिलैक्स करें। हमारा शरीर रिलैक्स रहेगा तभी हम सुखपूर्वक आनंद से अपने ध्यान की गहराई में उतर पाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर रखें। हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसे पूरी होशपूर्ण देखते रहें। अपनी हर सांस के साथ रहें। शांत और शांत होते जाएं।
अपनी हर सांस के साथ अपनी स्वयं की गहराई में उतरते जाएं। अपनी हर सांस में डूबते जाएं। इस समय आपके लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय आपकी सांसों के। जो भी विचार आ रहे हैं, कैसे भी विचार आ रहे हैं, उसे एक अपनी धारा में चलने दें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहें। सांसों के साथ इस तरह एक हो जाएं कि सांसों के अलावा कुछ अन्य रहे ही नहीं।
हर सांस को अपनी अव्ययता से लें और पूरी अव्ययता से उसे छोड़ें। सांसों के प्रति सजगता ही हमें बुद्धत्व तक लेके जाती है। सांसों के बीच जो कुंभक बनता है जब हम एक सांस को छोड़ते हैं और दूसरी सांस को लेते हैं, इन दोनों के बीच एक छोटा सा पॉश होता है। उस पॉश को महसूस करें, उस अवकाश को महसूस करें। सांस को छोड़ें और महसूस करें। अब से दूसरी सांस को लें। सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है हमें। अपनी पूरी अवेयरनेस हर सांस के साथ
आज हम गौतम बुद्ध किस तरह बुद्ध बने वो हम जानेंगे। बुद्ध की चेतना के साथ एक होकर जानेंगे। बुद्ध के मार्ग को समझने के लिए हमें बुद्ध की चेतना के साथ एक होना जरूरी है। अपनी पूरी सजगता हर सांस के साथ ध्यान में मिली इस शांति को पूरी तरह से अपने हटे स्थान पर महसूस करें। इस शांति को जो अभी महसूस कर रहे हैं वो 24/7 महसूस करें। याद रखें, ये शांति, ये आनंद
समय जो हम ध्यान में महसूस कर रहे हैं, ये हमारा अपना मूल स्वभाव है। अपने इस स्वभाव में ही रहना है हर पल। ध्यान के आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट और पूरी तरह से स्वयं की गहराई को महसूस करें कि हम क्या हैं। इस शरीर के अलावा हम और क्या हैं। अपने एनर्जी शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार होंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनेंगे। अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग बनेंगे। जिस आसन पर हम बैठे हैं उसके प्रति हम सजग बनेंगे। अपनी अवेयरनेस बाहर की तरफ लेके आएंगे। ध्यान में हम धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तब भी धीरे धीरे बाहर आते हैं। अपनी हाथ पैर के प्रति सजग बनेंगे। अपनी अंगुलियों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर सी मुस्कान के साथ डिवाइन का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर से ध्यान के लिए। ग्रेटिट्यूड एवरीवन। जो लोग आंख बंद करके ही सुनना चाहते हैं वो वैसे भी सुन सकते हैं कुछ देर। जो लोग पूरी तरह से सजगता से बाहर आ चुके हैं वो अपना कैमरा ओपन करके बड़ा साथ बने हमारे इस जर्नी में, बुद्धत्व की जर्नी में। हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि का विकास करें, बुद्ध बने। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बुद्धि का विकास करना।
क्या हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें बुद्धि नहीं है? हम सभी अपने आप को पूरी तरह से एकदम योग्य समझदार समझते हैं, लेकिन यहाँ जो बुद्धि की बात हो रही है वो बुद्धत्व को पाने की हो रही है। अगर हमारे में बुद्धि का विकास हो गया होता, उस समझ का के अलावा बुद्ध, तो हम भी बुद्ध बन गए होते। ये बुद्ध की जर्नी को समझने के लिए हम आज थोड़ा बुद्धि का विकास करेंगे अपना, कि हम किस तरह से बुद्ध की बुद्ध कैसे बने, हम भी वैसे बने, वैसे हम अपनी बुद्धि का विकास करें। तो हम सबने ही इस समाज में, इस समय में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, और हम सभी अपना विकास करना चाहते हैं, बुद्धत्व को पाना चाहते हैं। तो हम एक घर, परिवार, स्कूल, समाज में जो कुछ भी सीखते हैं उसे हम ज्ञान मान लेते हैं कि हाँ, मैंने इतना पढ़ाई किया। हम उसी से ही अपना विकास समझने लग जाते हैं। तो क्या वाकई में वो जो हम सीखते हैं स्कूल में, घर में, समाज में, वो क्या सफिशिएंट है हमारे लिए? क्या वही ज्ञान है? नहीं, वो हमारी समझ को डेवलप करते हैं, वो हमें नैतिकता का ज्ञान देते हैं। भौतिकता के लिए हमें वो भी जरूरी है। इस संसार में अपने निर्वाण के लिए हमें वो ज्ञान भी जरूरी है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इस परिवार से, समाज से जो हमें आया ज्ञान होता है, वो हमें अनेक तरह की धारणाओं में भी बांध देता है। हाँ, हम अलग अलग तरह के बिलीफ सिस्टम से जुड़ जाते हैं। हमारा सिस्टम क्या, हम क्या समझ लेते हैं समाज में, कि जिसके पास में एक अच्छी गाड़ी है, घर है, बंगला है, वो, उसे हम एक अच्छा सफल व्यक्ति समझते हैं। और हाँ, है भी वो, भौतिकता में वह व्यक्ति बहुत सफल है। लेकिन क्या वो धन अर्जित करके बुद्ध बन सकता है? नहीं ना। तो बुद्ध बनने के लिए हमें क्या चाहिए? किस तरह का ज्ञान चाहिए? हमें अपने में क्या रूपांतरण करना है जिससे हम उस अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाएं? मोक्ष तो हम सभी चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, ये जीवन हमारा आखिरी हो जाए। तो उसके लिए हम में क्या ऐसा रूपांतरण हम करें कि हम बुद्ध की ओर या मोक्ष की ओर हम बढ़ें? एक सवाल यहाँ पे है सबसे, कि जैसे है होता कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, इन तीन में क्या डिफरेंस है? क्या समझते हैं हम इन तीनों में से? अगर कोई बताना चाहे हैंड रेज करें, या चैट में भी लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन या इन इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, इन तीनों में से हम क्या समझते हैं? कोई बताना नहीं चाहता, या कोई आइडिया नहीं है, या क्या है? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान किसे कह रहे हैं? मैम, इंफॉर्मेशन हो गई जो हम कलेक्ट करते हैं किसी नॉलेज से, मतलब किसी की उसके थ्रू,
और नॉलेज हो गया कि जो हम खुद से पढ़ते हैं वो सब हमारा नॉलेज हो जाता है। और और तीसरा क्या पूछा आपने? विजडम। विस्डम। विस्डम नहीं मालूम मतलब उसको क्या डिफाइन करूं, नहीं मालूम। मैं कोशिश करूं। यस 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 प्लीज। बाहरी स्रोत से प्राप्त जानकारी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। यस। वही इंफॉर्मेशन जो हमारे मानस पटल में अंकित है वो नॉलेज है। और जिस जानकारी का स्रोत बाहर न होके अंदर होता है उसे हम विजडम कहते हैं। बहुत सुंदर बताया आपने। एकदम सही है आप। ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम तीनों को जब अगर हम समझ सकें, पहले इसे डिफाइन कर सकें कि ये क्या है, तभी हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से रूपांतरण करना है। उसके बगैर हम नहीं समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन हुआ जो हम बाहर से कुछ भी, जो हम अगर हम पढ़ते हैं या किसी से कुछ सुना और कोई भी जानकारी हमें मिली, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन तो हमें अभी व्हाट्सएप के टाइम में भरपूर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाट्सएप बाबा ऐसा है कि पूरे दिन भर हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है, और उस इंफॉर्मेशन को हम कितनी जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, इधर से आया उधर। और बहुत सारे इस इंफॉर्मेशन में ये भी ऐसे लिखा होता है कि आज दिन भर में आप इसे 5 लोगों को फॉरवर्ड करो, आपको एक अच्छा न्यूज मिलेगा, या ऐसा कुछ भी ऐसे मिलेगा आपको कि हाँ ये मतलब कहाँ कुछ घटना हुई, ऐसी घटना हुई है, ये घटना चारों तरफ फैलानी चाहिए और वो फॉरवर्ड करो, सब तक पहुंचना चाहिए, और हम बिना जाने पहचाने उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा कर्मा बनता है। तो हम सिर्फ ऊपर की इंफॉर्मेशन पे नहीं रहना चाहिए, हमें उससे आगे नॉलेज पे जाना चाहिए कि हम उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से जाने समझें, अपनी उस पे थोड़ा सा रुक के कि ये सही है गलत है, उसे पूरा परख के फिर हम उसे फॉरवर्ड करें, तब तो सही है। उसे अपनी नॉलेज में उतारना है, बिना जाने पहचाने ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और विजडम जो हमारे अंदर से उतरता है, जिसे हम विवेक कहते हैं, बहुत बार कहते हैं ना, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, यानी कि आपने जो इस गहराई से इसे जाना है समझा है, उसे विवेक जो हमारे हायर सेल्फ से आता है ज्ञान, जब हम पूरी तरह से जाग जाते हैं, तब विजडम जिसे हम इंट्यूशंस भी कहते हैं, इंट्यूशंस के द्वारा हमें ये मिलता है। तो अगर हम इन तीनों को समझें कि जैसे हमने इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि आत्मा होती है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, हम केवल ये शरीर नहीं है, हम अलग अलग शरीर हैं, और हमारे अंदर में इतने शरीर है और अंदर आत्मा है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है और ना ही जन्म होता है, शरीर की मृत्यु। तो ये सब कुछ हमें ऊपर बाहरी तरफ से जानकारी इंफॉर्मेशन मिल गई, और फिर हम उसे ध्यान में बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, हमें एनर्जी महसूस होने लगती है, तब लगता है कि हाँ, हम ये शरीर नहीं है, हम इससे आगे भी कुछ हैं। जब हमें इस बात की अनुभूति होती है खुद से, तो वो हमारा अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज बन जाती है, क्योंकि हमने उस पे काम किया है। बगैर हम काम किए
हम उसे मान भी नहीं सकते हैं ना, बस एक वो जानकारी रहती है। मानना, बस हम मान लेते हैं, उसे जानते हैं जब जब हम खुद ध्यान में बैठते हैं और उसे अनुभव करते हैं। और जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं और अपने अनुभव से उसे जानते हैं, तो वो हमारा विजडम होता है, वो हमारा विवेक होता है, कि फिर हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, हम केवल ये दिखने मात्र शरीर नहीं है। तो इन तीनों में डिफरेंस जान लेना बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने भी पहले ये जाना कि हम ये क्या है, शरीर, शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, तो फिर सत्य क्या है। और सत्य को ढूंढते ढूंढते वो ध्यान तक गए। अपने अनुभव से उन्होंने जाना कि हम क्या हैं, क्या इस शरीर से आगे हम आत्मा हैं। और उन्होंने बहुत से प्रयोग करते हुए अपने आप को जाना। तो हमें भी नित्य ध्यान में बैठना चाहिए और अपने अनुभव से जानना चाहिए कि हम क्या हैं। और पत्री जी ने इसे जानने के लिए अनेक तरीके बताए हैं। पत्री जी नहीं, अलग अलग लोगों ने इसे जानने के अलग अलग तरीके बताए हैं। हम किसी भी तरीके से अपना के स्वयं को जान सकते हैं। ये 8 वाक्य है और बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम चिंतन मनन करते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं, अपने विजडम कैसे मिलता है, हमें अपने विवेक को जगाना कैसे जगा सकते हैं, अपने खुद के साथ बैठ के चिंतन मनन करते हुए ही हम जान सकते हैं खुद को कि हम कौन हैं। अपने ध्यान में ही सवाल करना, हम कहाँ से आते हैं, जन्म वास्तव में क्या है। क्या हमने जन्म केवल ये संसार में आना, खाना पीना, नित्य कर्म करना अपना सुबह से, और अपना जैसे है ऑफिस जाना है तो ऑफिस का काम करना, ये सब भी करना, पूरी अपनी दिनचर्या में रहना और कार्य करना। मास्टर्स प्लीज अपने को म्यूट रखें। तो वास्तव में हम जन्म क्यों लेते हैं, इस क्रिया को समझना, कि पूरी दिनचर्या को मैम अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक की जो हम क्रिया करते हैं, क्या वाकई में बस जीवन उतना ही है। इसे अपने चिंतन मनन से जानना, समझना कि हम क्या हैं, वास्तव में जन्म क्या है, मृत्यु वास्तव में क्या है। मृत्यु को हम अनेक तरीके से समझ सकते हैं कि मृत्यु किसकी मृत्यु है। इसे हम आगे और भी देखेंगे डिटेल में भगवत गीता के द्वारा, कि वास्तव में जीवन क्या है। अपने जीवन को समझें, अपने आप को देखें कि हम सुबह से उठते हैं, अपनी नित्य कर्म करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, घर का कार्य करते हैं, बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना, क्या, और फिर वृद्ध अवस्था हो जाती है, फिर हम मृत्यु हो जाते हैं। क्या जीवन बस इतना ही है। जब हम इसमें चिंतन मनन करते हैं तो हमें अनेक और बात आती है कि हमने जीवन क्यों लिया है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये 8 लाइन मैंने पत्री जी की एक बुक से ली, और मैंने इस पे पर्सनली मेरा अनुभव है कि मैंने इस पे काफी चिंतन मनन किया। ये मुझे बहुत सहायक मिली और बहुत से लोगों ने को ये मदद की है। तो ये आप स्क्रीनशॉट जो लेने आता है वो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या लिख भी सकते हैं कि वास्तव में मानव दुख का स्रोत क्या है। हमारे जीवन में जितने भी दुख है वो क्या है, उसका कारण क्या है, उसे जानना पूरा। जब हम उस दुख के कारण को जान लेते हैं, तो जैसे
बुद्ध के भी चार आर्य सत्य में आता है ना, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, उसे हमें जानना है। संसार में तो दुख है और हर दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो उसका जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम उसका निवारण भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी दुखों का कारण जानना बहुत आवश्यक है, उनका समाधान जानना क्या है, और ये भी जानना क्या कि क्या दुख स्वयं प्रदत्त है या ईश्वर द्वारा निर्धारित है। जब हम इसको जान लेते हैं, इस पे चिंतन मनन करते हैं कि ये दुख का कारण क्या है, ये हमारे ही द्वारा किया है या किसी और के द्वारा किया हुआ है, या ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। जब हम स्वयं को यहाँ खड़े होते हुए देख लेते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं रहती है, कोई जजमेंट नहीं रहता है, किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, और उस दुखों को हम बहुत ही आराम से, सहजता से हल भी कर लेते हैं। उनका कारण निवारण सब हम खुद ही निकाल कर लेते हैं, और ये हमें मिलता है अपने ही चिंतन मनन से। ये पहले के जो तीन हैं, इनके तो हमें ध्यान में एकदम अनुभव होते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारे जन्म का कारण क्या है, मृत्यु क्या है, वास्तव में मृत्यु क्या है, ये हम भगवत गीता के द्वारा समझते हैं। भगवत गीता भी एक गहन पुस्तिका है, जो कि जिसमें हर अध्याय में भी आता है कि ये एक ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। अगर हम निरंतर भगवत गीता का भी अध्ययन करते हैं तब भी हम मोक्ष के मार्ग पे जा सकते हैं। केवल अध्ययन ही नहीं करना है, अध्ययन करके उसके द्वारा अपना जीवन को रूपांतरण करना है, तभी हम उसमें बुद्ध का भी जो मार्ग है उसके मार्ग से भी हम सुनना और उसके द्वारा अपने जीवन को रूपांतरण करना, उसे अपने जीवन में दैनिक डे टू डे लाइफ में उसको जीना, तभी हम उसे मोक्ष के मार्ग पर जा सकते हैं। और कोई मुश्किल भी नहीं है, बेहद आसान है। अपने आप को मोक्ष के मार्ग तक लेके जाना इतना मुश्किल नहीं है। तो भगवत गीता के द्वारा भी हम प्रतिदिन दो श्लोक, तीन श्लोक उन्हें पढ़ें, उन पे चिंतन मनन करें, तब भी हम ब्रह्म विद्या तक, ब्रह्म क्या है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की विद्या ही भगवत गीता है, और हम सभी अपने जीवन में ये चाहते भी हैं। तो मृत्यु क्या है ये भगवत गीता में बताया है। इस श्लोक के द्वारा हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा का न तो जन्म होता है और ना ही मरण होता है, और ये कभी भी भूतकाल में नहीं थी ऐसा भी नहीं है, और भविष्य में भी नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। तो जब ना तो जन्म है ना मृत्यु है, तो ये जन्म और मृत्यु किसकी होती है? ये शरीर की होती है। आत्मा की मृत्यु और जन्म कभी भी नहीं होता है, वो हमेशा से थी, आगे भी रहेगी। अजो, अजन्मा है आत्मा, नित्य है, हमेशा रहने वाली, शाश्वत है। शाश्वत किसे कहते हैं? जो जिसका एक लेस मात्र भी ना तो घटता है और ना बढ़ता है, जिस स्वरूप में है, जितनी है उतनी हमेशा रहती है। चाहे एक चींटी में देखेंगे तो भी उतनी है, हमारे में देखेंगे तब भी वो आत्मा उतनी ही है। आत्मा
सब में एक समान रूप से होती है, अपने शाश्वत रूप में होती है, जो कभी घट नहीं सकता है, जो बढ़ नहीं सकता है, हमेशा शाश्वत रूप में हम रहते हैं। तो कहाँ हमें मृत्यु पे शोक करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें इसी दुख से निकलना चाहिए। पत्री जी भी यही कहते हैं और ये श्लोक भी यही कहता है कि हम पुरातन काल से हैं हम। जब से सूर्य चंद्रमा है तब से है। इवन कहेंगे कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हैं हम। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की हानि होती है, आत्मा की नहीं होती है। शरीर की हानि होने पर भी उसकी हानि नहीं होती है। आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। ये पत्री जी की भगवत गीता से मैंने ये श्लोक लिया है। बहुत ऐसे तो भगवत गीता काफी बड़ी है, 700 श्लोक है। अगर शॉर्ट रूप में आप जल्दी से उसे पढ़ना और समझना चाहते हैं तो हम पत्री जी की भगवत गीता से भी समझ सकते हैं। काफी अच्छा वर्णन दिया है पत्री जी ने कि आत्मा क्या है, हम कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, अपने आप को मोक्ष के मार्ग तक हम कैसे ले जा सकते हैं, इसका काफी अच्छा वर्णन है भगवत गीता में। तो जब हम अपने शाश्वत स्वरूप को जान लेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और वो होता है ध्यान के द्वारा। तो हमेशा ध्यान करके अपने शाश्वत स्वरूप को जानना, आत्मज्ञान होना, आत्मज्ञान के बाद में ब्रह्म ज्ञान होना, यही बुद्धत्व की जर्नी है। और उससे पहले उसमें हमारे अंदर में जो कुछ भी विचार है, उसे, अभी तक की जैसी भी भावनाएं हैं, उसे छोड़ते जाना। तो आत्मा का नित्य है, हमेशा से है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। तो आत्मा सिर्फ क्या करती है? कपड़े बदलती है। शरीर की मृत्यु हो जाने पे आत्मा कपड़े बदल लेती है अपने। ये श्लोक उससे आगे का ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हम क्या हैं? देही हैं। ये देही क्या करती है? जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, बड़े खुशी से छोड़ते हैं पुराने कपड़े, और नए कपड़े भी बड़े खुशी से हम लेते हैं। तो ये आत्मा भी वही करती है, देही भी वही करती है। पुराना शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। जब हम अपनी ध्यान में अपनी जर्नी को देख लेते हैं कि हाँ, हम अपने पिछले जन्म देख लेते हैं, तो हमें किसी भी तरह का शोक बचता ही नहीं है। हम जान जाते हैं कि हम शाश्वत हैं। हम सिर्फ कपड़े बदलते आ रहे हैं। और हम कपड़े भी क्यों बदलते हैं? अलग अलग तरह के अनुभव के लिए। कभी हमें आत्मा हर समय सीखना चाहती है, अपना ग्रोथ करना चाहती है, कैसे भी तरह के अपने आप को मोक्ष के मार्ग तक, जहां से वो आई है, फिर से वहीं जाने के लिए सीखना, जो उसे सीखना होता है वो फटाफट से सीखती है। तो एक शरीर में जो सीखना होता है वो सीखती है, फिर शरीर छोड़ देती है, फिर नया शरीर लेती है। तो जब हम अपने विवेक पे जाग जाते हैं, अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, तो हम सीखना बहुत तेजी से शुरू कर देते हैं। सीखना भी और सिखाना भी, दोनों भी हम तेजी से शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपने मोक्ष के मार्ग तक जा सकें। तो इसके लिए सीखना और सिखाना दोनों ही आवश्यक है। जैसे पत्री जी कहते थे, आपने ध्यान में बैठना सीखा है, आप अन्य को ध्यान में बैठना सिखाओ। तो सीखना और सिखाना दोनों ही बेहद जरूरी है हमारे लिए। इसके आगे है, हम बुद्ध के, गौतम बुद्ध की जर्नी को जान सकते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी किस तरह से आगे स्पष्ट की।
बुद्ध ने के अष्टांग मार्ग को भी अपना करके हम बुद्धत्व को पा सकते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है और कि हम गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों कहते हैं। उनका बचपन का तो नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम। फिर हम उन्हें बुद्ध क्यों कहते हैं, कैसे वो बुद्ध बनी। उन्हें हम बुद्ध कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विवेक को के द्वारा, अपने खुद के द्वारा, अपने साथ बैठ के अपने स्वयं अपने आप को जान लिया पूरी तरह से। और खुद को पूरी तरह से जानने के बाद में अपने खुद के विवेक से, अपनी बुद्धि से और लोगों को इस बात का, खुद को जो अनुभव हुआ उसी अनुभव के आधार पे उन्होंने अन्य लोगों को भी ध्यान सिखाना शुरू किया। उस विवेक के जागने के से हम उन्हें बुद्ध कहते हैं। उस बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। वैसा ही बुद्धत्व हम सब भी पा सकते हैं। बुद्ध की जर्नी को जान के, उनके अष्टांग मार्ग को जानकर भी हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। हम जर्नी में जाते हैं कहीं पे भी, यहाँ से अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है, उसका एक ही मार्ग नहीं होता है, अलग अलग मार्ग होता है। अलग अलग तरीके से भी हम जा सकते हैं। बस से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। मार्ग अनेक है। हम कोई भी एक मार्ग लें और उस पे नित्य प्रति चलें पूरी तरह से, तो हम भी उस बुद्धत्व को पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दूर एक मार्ग पे गए, फिर बोलते हैं नहीं ये मार्ग सही नहीं है, फिर हम दूसरे मार्ग पे आ जाए, फिर हम तीसरे मार्ग पे आ जाए, तो ऐसे में हम भटक जाते हैं। हमें अपने एक ही मार्ग पे, जो हम पहले डिसाइड करें कि हमें किस मार्ग पे चलना है, कैसे चलना है, पूरी तरह डिसाइड करके फिर हम उस मार्ग पे जा सकते हैं। यहाँ मैं अभी आपको 3 मार्ग मैंने पत्री जी के द्वारा जो बताया पहला, दूसरा मैंने भगवत गीता का भी थोड़ा सा ही बताया है टाइम को देखते हुए, शॉर्ट रूप में ही हम बात करें, यानी कि भगवत गीता में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि संपूर्ण भगवत गीता है ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। और उसके बाद में है बुद्ध के अष्टांग मार्ग को अपने जीवन में अपना के भी हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बुद्ध के अष्टांग मार्ग को जानेंगे। क्या है बुद्ध के अष्टांग मार्ग। राइट व्यू, सबसे पहले आता है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन। इन सबको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सम्यक दृष्टि, क्या है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात सही तरीके से देखना। और सम्यक दृष्टि कैसे आ सकती है हमारे में। सम्यक दृष्टि हम कैसे पा सकते हैं, उसके लिए जरूरी होता है हमारे जीवन में ध्यान का होना। बिना ध्यान हम सम्यक दृष्टि को नहीं पा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तभी हमारे में समझ आती है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। अपने यथार्थ को हम समझने की दृष्टि भी हम कह सकते हैं उसे। अपने यथार्थ को भी तभी हम देख सकते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में कैसा भी सुख और दुख है, उसका किस तरह से अवलोकन करना है हमें। क्या हमें किसी को बाहर कंप्लेन करनी है या हमें खुद ही उसका निवारण करना है। हमें किसी से भी बात करते समय कोई भी तरह की क्रोध, लोभ, मोह, ऐसी तरह से इस दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। सभी को एक समान देखना चाहिए। जब हम एक समान देखने लगेंगे तो हमारा बोलना भी अच्छा होगा।
हमारे संकल्प अच्छे होंगे, हमारे कर्माज हमारे कम होते जाएंगे। राइट व्यू लाइफ में बहुत जरूरी है। बिना राइट व्यू के हम अपने भी कर्मा को हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है, हम उसी मनोवृत्ति के आधार पे दूसरों को देखने लगते हैं। तो इसके लिए अपने मन पे काम करना, और वो होता है ध्यान के माध्यम से। जब हम अपने मन पे काम कर लेते हैं तभी हमारे में सम्यक दृष्टि आती है। बेहोशी वाला जीवन हमें नहीं जीते हैं। हम जो भी करते हैं पूरा होशपूर्ण करते हैं। सम्यक संकल्प, हमारे जीवन में संकल्प का महत्व है। बिना संकल्प हम जीवन नहीं जी सकते। हम हर कार्य में संकल्प देखते हैं, लेकिन किस तरह का संकल्प हमें करना चाहिए? भौतिकता पे कोई संकल्प नहीं करना चाहिए। भौतिकता से मतलब है कि मुझे इतना धन मिले, मुझे ये घर मिले, गाड़ी मिले, वैसा हमें संकल्प नहीं करना चाहिए। यहाँ बुद्ध कहते हैं संकल्प वही है जो आपके अध्यात्म के मार्ग पे आगे लेके जाए, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा स्वस्थ शरीर। शरीर को अच्छा रखना हमारा ही कार्य है, उसके लिए संकल्प करना। हमारा ध्यान अच्छा हो उसके लिए संकल्प करना, हम ध्यान सिखाएं उसके लिए संकल्प करना, हम चारों ओर शांति रहे उसके लिए संकल्प करना। तो सही संकल्प भी समझना जरूरी है। अगर गलत संकल्प लिया तो उससे भी हमारे कर्मा बनते हैं। सम्यक वाक, जब हमारे अंदर में सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक संकल्प होगा, तभी हम सही तरह से बोल सकते हैं। कि जैसा हम बोलते हैं ना, जैसा मन में होता है फिर वैसा ही हम बोलते हैं, वैसा ही हम देखते हैं। तो सही वाणी का यूज करना हमें बहुत आवश्यक है। उसमें क्या है, हम सत्य बोलें, हमारी शब्दों से किसी को दुख ना हो। अगर हमने ऐसा कुछ बोला उससे किसी को दुख हुआ तो वही कर्मा बन जाता है। तो वैसा हमें नहीं करना है। कभी भी हमारा मन कहीं विचलित है, किसी को गुस्सा आ रहा है, उसको देख के हम थोड़े से विचलित हो गए, तो उस समय में मौन रखें। किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करना है। उस समय में हम जो रिएक्ट करते हैं उससे माहौल भी खराब होता है, और हम उस गुस्से में कुछ होशपूर्ण नहीं व्यवहार करते हैं, और वो दुख का कारण बन जाता है। तो वैसा व्यवहार हमें नहीं करना है। होशपूर्ण व्यवहार करना है। सम्यक वाक, अपनी वाणी के प्रति, अपने शब्दों के प्रति जागृत होना है। ते कबीर भी कहते हैं ना, वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो वाणी हमेशा अपनी ऐसे ही रखनी है। न तो ज्यादा कहना है, ज्यादा बोलना है, ना ही कम बोलना है। मौन जहाँ आवश्यकता है बस उतना ही बोलना है। वही है सम्यक वाक। पत्री जी का इस पे वाक क्षेत्र पे एक बुक भी है, बहुत सुंदर है। हमें कैसे शब्दों का यूज करना चाहिए, हमें कहाँ बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट है सम्यक कर्मात, हमें कर्म किस तरह से करनी चाहिए। सम्यक कर्मात का अर्थ है कि हम कोई भी कार्य हानिकारक नहीं करें। मतलब हानिकारक कैसे, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसे हमें तो फायदा हो रहा है, अगर किसी को दूसरे को उससे हानि हो रही है हमारे कर्म से, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। हमें
जो भी हम कर्म करें उससे ना हमें हमें तो फायदा हो ही रहा है, ना तो किसी और को नुकसान होना चाहिए, ना ही प्रकृति को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर प्रकृति में नुकसान होता है या किसी और को भी नुकसान होता है तो वो हमारे लिए कर्म बंधन है। जो भी हम कार्य करें कुशलता पूर्वक करें, पूरे खुशी के साथ करें, अन्यथा हम ना करें। किसी भी कार्य को गुस्से से ना नहीं करना चाहिए। अगर मन नहीं है अगर आपका भोजन बनाने का तो आप ना बनाएं, लेकिन गुस्से में रह के बनाएंगे तो वही वाइब्रेशन उसमें जाएंगे, उस कार्य में जाते हैं, उस भोजन में जाते हैं, और वही भोजन दूसरे लोग ग्रहण करते हैं तो उनमें भी वही वाइब्रेशन उतरते हैं। इसके लिए अपने कर्म को सही तरीके से करना ये बहुत जरूरी है। सम्यक बुद्ध का सम्यक ज्ञान है जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में पूरी तरह से सजग बनाता है। और हानिकारक कर्म क्या है? वही कि क्रोध, द्वेष, दुराचार आदि के भाव से अंदर अपने इंटेंशन ऐसा रखते हुए हम कार्य करें तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। हानिकारक कार्य हमें कर्म बंधन में डालते हैं, और हमें तो मोक्ष की यात्रा पे जाना है। तो मोक्ष की यात्रा के लिए सम्यक कर्म बहुत जरूरी है। सम्यक आजीव हमें जो जीविका अर्जन करते हैं वो गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए। अनैतिकता, अधार्मिकता के तरीके से हमें जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी और के हक का नहीं लेना चाहिए अन्यायपूर्ण तरीके से। अनैतिकता का क्या मतलब हुआ? अनैतिक होता है कि हम अपने तो फायदे के लिए करते हैं कि हाँ, जैसे इसमें है कि हम शराब का काम करते हैं, हम व्यापार ऐसा जुए का व्यापार करते हैं। अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ आपको ये हम देंगे, और हम उसमें मिलावटी काम करते हैं, प्योर नहीं देके मिलावटी काम करते हैं, ये सारा काम अनैतिकता का हुआ। अगर इस तरीके का अनैतिकता का भी हम काम करते हैं तो हम कर्म बंधन में आते हैं। और उसके साथ में अनैतिकता के ऐसे बंधन के साथ में हम जो पैसा अपने घर में लेके आते हैं ना, उस पैसे से भी हमें फायदा नहीं होता है, कष्ट ही होता है। अगर हम इस बात को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, तभी हम ये आजीविका का भी महत्व समझ पाएंगे कि हमें कैसी आजीविका अर्जित करनी चाहिए। हमारे आजीविका नैतिकता पे होनी चाहिए, धार्मिक मूल्यों पे होनी चाहिए। गलत तरीके की आजीविका भी हमें कर्म बंधन में डालती है। जब हमें मोक्ष में जाना है तो हमें इस तरीके के अनैतिकता से तो बचना ही रहेगा। सम्यक व्यायाम सॉरी सम्यक व्यायाम हम अपने शरीर को हेल्दी करने के लिए हमेशा व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम निरंतर करना चाहिए, लेकिन अपनी साधना के लिए जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें है, बस हम आसन जब हम साधना करें तो एक उचित आसन में पूरी तरह स्थिरता से हम बैठ सके। अगर शरीर में व्याधि होगी तो हम साधना भी नहीं कर सकते हैं। तो उतना व्यायाम हमारे जीवन में एक्सरसाइज उतनी होनी चाहिए कि हम अपने शरीर को पूरी तरीके से निरोगी रख सके, आरामदायक रख सके। सम्यक स्मृति अपने चित्त को एकाग्र करना, अपने शरीर तथा मनोभाव को विलास भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखना, ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम ध्यान और अपने कार्य में, अपनी वाणी में पूरी तरह से एकाग्र हो सकते हैं। स्मृति का मतलब क्या है? बहुत सा समय क्या होता है,
हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं। पुरानी कोई बात है, हम उसी को लेके सोचते रहते हैं और उससे दुखी भी होते रहते हैं। कोई दुखी है की बात है या कोई अच्छी बात है, तो ऐसा चिंतन हमें नहीं करना चाहिए। चिंतन हमें अपनी आध्यात्मिकता के मार्ग पे अग्रसर हो वैसा ही करना चाहिए। अगर हम किसी दुख की बात पे लेके चिंतन करते हैं और फिर उस पे उसी को ही अपनी स्मृति में बनाए रखते हैं और उसको मिटाने के लिए फिर हम भोग विलास करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। अपने आप को जाने कि हम ये शरीर नहीं है, इस स्मृति को लेके हम क्या करेंगे। इस शरीर से आगे हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम जब इसको पूरी तरह से जान लेंगे, तब ऐसी स्मृति को हम अपने पास में रहने भी नहीं देंगे। सम्यक समाधि, ये हम सभी मार्ग में, ये सभी 7 जो अभ्यास है चित्त की एकाग्रता के, वे सभी ने अपनी प्रज्ञा से अनुभूति करनी होती है। ये समाधि है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां मन नहीं रहता है, हम पूरी तरह निर्विचार हो जाते हैं। हमारे मन में पूरी तरह से अस्थिरता, चंचलता जितनी भी है वो सभी शांत हो जाती है। हम स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वही है बुद्धत्व। तो अपने जो बुद्ध ने जो 7 पहले मार्ग बताए हैं, उन 7 मार्गों को अपने जीवन में अपनाना, उसे जीवन में केवल देखना, पढ़ना, सुनना ऐसा नहीं, इतना ही नहीं है, उससे नहीं होगा। उसे धीरे धीरे करके, हम एक साथ भी अपने जीवन में उसे नहीं ला सकते हैं। हम धीरे धीरे करके ही अपने जीवन को उसके द्वारा रूपांतरण कर सकते हैं। एक साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश निरंतर करनी चाहिए। जैसे हम निरंतर ध्यान में बैठते हैं, वैसे ही उस ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को धीरे धीरे रूपांतरण करना चाहिए। अपनी पूर्णता को जानना जानना चाहिए। फिर उपनिषद में भी है, ईशावास्य उपनिषद में भी है कि हम क्या हैं, हम पूर्ण हैं। हम उस पूर्णता से ही आए हैं और हमारे में भी वही क्वालिटी है जो उस ईश्वर में है। उन्होंने हमें पूर्ण ही बनाया है। हमारे पास में इतने सारे उपनिषद है, हमारे इतने सारे शास्त्र है, हमें पूरा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारे में उतना समय नहीं है कि हम उन्हें बैठ के अध्ययन करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे विद्या, हमारे ज्ञान का भी रूपांतरण इतना हो गया है कि हमें उसकी इतनी शिक्षा भी नहीं मिली है। तो अगर हमें बचपन से ही उस चीज का ज्ञान मिला होता, शिक्षा मिली होती, तो हमारे लिए भी बुद्धत्व का मार्ग पाना इतना कठिन नहीं होता। जो अभी तक हम जिस संस्कार में रहे हैं, जो हमें ज्ञान, जो हमारी समझ डेवलप की है, उस समझ को धीरे धीरे हमें रूपांतरण करना ही बुद्धत्व का मार्ग है। लेकिन कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। जर्नी करते करते ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अपनी पूर्णत्व को जागना, भगवान ने तो हमें पूर्ण ही बनाया है, हमें तो सिर्फ उसे जागना है उस तल पे कि हम किस तरह से पूर्ण हैं। अपने आप को पूरी तरह से जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ज्ञानी सिद्ध पुरुष इस संसार में अधिक सजगता से और कुशलता से कार्य कर सकता है। अभी हम सोचते हैं कि हम ये करते हैं तो क्या है, सही है, गलत है, लेकिन जब हमें अपना ज्ञान हो जाता है, तब हमारे लिए वो मार्ग एक ही रहता है। अभी हमारे सामने 4 मार्ग है, तो 4 मार्ग में से हम कहाँ चलें, कैसे चलें, वो होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपना सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं, तब हमारा को एक ही मार्ग हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है। हम बुद्धत्व को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। बुद्ध ने क्या किया था, जो अभी हम भी कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान करते थे, वो भी कितने वर्षों तक वो भटके हैं उस बुद्धत्व को पाने के लिए। और
एक वृक्ष के नीचे बैठे और अपनी सांसों के साथ जुड़ के बैठ गए और उन्हें अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, एक ही साथ में उन्होंने अपने इतने धर्म। तो वैसी हमारे में भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपना जानना है, अपनी विवेक के पट खुद के अनुभव से मुझे अपना को जानना है। बिना जिज्ञासा तो ये कार्य नहीं होगा। खुद की जिज्ञासा बेहद जरूरी है। उस जिज्ञासा के बिना, जैसे बुद्ध में भी वो जिज्ञासा हुई तभी उन्होंने मार्ग ढूंढा, और उन्होंने इतने साल तप किया और उसे संचित करके बहुत छोटे रूप में हमें बताया है। कितनी आसानी से तो हमें तो पूरा मार्ग बता दिया। अब मार्ग पे चलना तो हमें खुद ही होगा कि हम किस तरह से इस मार्ग पे चलते हैं, कितनी लगनता से हम चलते हैं, ये हमारे पे है। बुद्धत्व पाना मुश्किल नहीं है, बुद्धि का विकास करना भी मुश्किल नहीं है। अपनी बुद्धि का विकास करें। अभी तक जो हमने समझ सीखी है अपनी घर परिवार स्कूल से, उस समझ को एक साइड में करें, उन धारणा को एक साइड में करें और अपने जीवन के रूपांतरण के लिए तैयार हो जाए, अपने बुद्धत्व के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ समझ में बहुत आया या नहीं समझ में आया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आई अप्रिशिएट यू। आपके मैं बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, समझाने का तरीका मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये मेरा समझाना तभी सार्थक होगा जब आप सभी इस मार्ग पे चलेंगे। विल ट्राई फॉर दैट। आपका साउंड एक हो रहा है। आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही उत्तम मार्ग मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। इस पे चलना, प्रैक्टिस करना ही सबसे बड़ा कीमती प्रयास होगा। यस सर। जी, इस पे चलना थैंक तो यू। हमें खुद ही, हमें मार्ग मिल सकते हैं लेकिन उस मार्ग पे चलना हमें ही होगा, कोई दूसरा नहीं चल सकता है। नहीं, प्रैक्टिस, शास्त्र। अभ्यास तो हमें ही करना। अभ्यास नहीं करेंगे तब कुछ नहीं मिलेगा, बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं मिलेगा। यस और सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले मिल भी जाए, कुछ मार्ग भी मिल जाए, वहां लगने लगे। मार्ग ही नहीं मिलता लोगों को, फिर शरीर खराब होते हैं, बीमारियां होती हैं। वो चीजें सबसे बड़ा अवरोध वो होता है। शरीर ठीक हो जाए, फिर मार्ग मिले, फिर उस पे चले आदमी, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़े किस्मत की, भाग्य की बात है। यस सर। थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत थैंक अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा है। तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं अभी इस लाइन में चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कुछ हो जाए। जिसको भी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो, नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने मैम ये अच्छे से कुछ समझाया, कुछ बताया। चीजें ये मिलेंगी, कुछ चीजें ये मिलेगी, इन कुछ प्रश्नों के उत्तर किसी किताब में या वैसे कहीं मिलेंगे? हाँ, मिल जाएंगे। आप एक कर्मों की खेती, लिखना। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मतलब ये सवाल कि ये सृष्टि परमात्मा ने क्यों की, किस मकसद से की, फिर आदमी में, इंसान में जो है वो सुख दुख क्यों, किस लिए भरे, उसमें एल्यूरिंग, ये माया मोह जाल क्यों भरा, ये मतलब जो शत्रु पैदा कर दिए उसके बीच में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्यों भरे, किस लिए भरे, क्या उद्देश्य था।
फिर इनसे संघर्ष करके ऊपर उठने का ये था। इसका मतलब इन चीजों के एक तरफ बोलते हैं कि वो ईश्वर परमात्मा सर्वहितकारी है, बहुत बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, ममता पूर्ण है, करुणापूर्ण है, वो उनके लिए तड़फ रहा है, अपने बच्चों के लिए छटपटा रहा है। जब ये ऐसे कर रहा है तो फिर ऐसे दुखों में ये अपनी आत्माएं क्यों डाली, अपने अंश क्यों डाले उसने। इन चीजों के थोड़ा इसका थोड़ा इस साइकिल का थोड़ा साइकिल के ऊपर कोई या किताब या बुक या कोई थोड़ा सा झलक मिले। हाँ, पत्ती जी की एक बुक है, उसमें जी आप देख सकते हैं, वाक क्षेत्र में उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है। और सेकंड में कि मैं आपको ये कह दूं कि परमात्मा ने हमारे में दुख नहीं भरा है, ना दुख तो भरा है ना सुख भरा है। परमात्मा ने हमारे भीतर कुछ नहीं भरा, ये फिर भरा हमने किसने? ये हमने स्वयं ने भरा है। यही तो गलतफहमी है हमारे में कि हमें लगता है परमात्मा ने हमें भरा है। नहीं। नहीं तो सुनिए ना, सुनिए, शुरू जब आदि था तो हाँ एक हाँ तत्व था, एक हाँ, तत्व था, सिर्फ एक ही था, परमात्मा था। फिर उसने अपने से अनेक हुआ, वो अपने अंश भेज दिए, उसने वो आत्माएं भेजी। तो बिल्कुल। जब वो अंश भेजे, आत्माएं भेजी, तो उन्होंने क्यों कैसे अपना लिए वो जब उसके अंश थे तो वो कैसे अपना लिए उन्होंने? देखिए, ये बड़ी स्टोरी है। अभी मैं आपको बुराइयां इतना अभी इतना इतना पूरा डिटेल में अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। इसके भी लिए तुम्हें जड़ों तक जाने की बात करो ना, जड़ तक इसके, की क्यों इसके लिए ऐसे वो अपनाई क्यों? प्रोडिगल सन बोलते हैं, बाइबल में बोलते हैं प्रोडिगल सन है वो अवज्ञाकारी बच्चा, बालक हुआ जिसने की अवज्ञा की अपने पिता की, और सब भाग गया, उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो है इसके ना ये पत्री जी की कौन सी किताब बताई आपने मैम? वाक क्षेत्र में है। और एक और बुक है, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें पत्री जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है कि परमात्मा पहले एक ही थे और उसके बाद में उन्होंने किस तरह से सृष्टि की रचना की, किस तरह से डिवाइन विल बना, वो सारा सारा कुछ डिटेल है। डिवाइन विल बनाने की भी जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी कारण है। बिना कारण मैं कुछ वही भी बोल नहीं। रहा हूँ ना मैम। अब हाँ कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडी करना हो, कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडी तो कबीर साहब का आपने सुना है। कबीर साहब महावतार बाबा जी ने उनको कहते हैं दीक्षा दी है, तो महावतार कबीर साहब को बोलते हैं कि परमात्मा ही वो है, कबीर साहब है, उन्होंने ही सृष्टि की है, उन्होंने 4 युग बनाए, अनामी लोक, अगम लोक, अग अगम, अनामी, अकह और सत्य लोक, 4 लोक बनाए। ऐसी ऐसी बोलते हो। अब सच क्या चीज है उसका पता लगे, सच क्या चीज है, सत्य क्या है। अब ये देखो, सत्य तो सत्य, सिर्फ एक ही है, सत्य सिर्फ एक ही है। अब सत्य नहीं ना, वो कबीर साहब जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि परमात्मा ने जो एक था वो उसने सारी आत्माएं बना के भेजी आके, फिर उन्होंने वो आइयां क्यों अपना ली, किस लिए अपनाई, क्यों पड़े वो बखेड़े में ऐसे प्रपंच में, ये सर, शत्रु अपना लिए सारे। हाँ जी। आपके बहुत सारे सवाल हैं और बहुत मतलब वो है, शायद इतने मैं सवालों। वही मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इनकी जड़ों में जाना चाहता हूँ भी, हुआ क्यों, ये जाना क्या क्यों चाहिए, किए। जरूरी भी है, जाना भी चाहिए। हम कहाँ से आए, क्यों आए, सत्य मैं का नहीं जानती। इनोवेशन देखो ना, सत्य का इनोवेशन जो है, सत्य का इनोवेटिव तो होना चाहिए। सच्चाई तब तो पता लगेगा सच्चाई है क्या चीज है, हाँ, सत्य है राइट, कहाँ से आया ये। बिल्कुल सही बात है, ये जानना भी बिल्कुल। चाहिए। अब लेकिन उधर ये कबीर साहब बोलते हैं कि ऐसा है, वो आजकल रामपाल जी महाराज उन्होंने असंख्यों किताबें छाप दी हैं। वो कहते हैं कबीर ये दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है। वेदों में भी लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, उसमें सब कभी कभी। सर, पत्ती सर बोलते थे हर कोई भगवान है, आप भी भगवान हो, हम भी भगवान है, लेकिन जानना आवश्यक है। बिना जाने तो नहीं समझ सकते कुछ हैं। नहीं आ सकता, कुछ नहीं कर सकते। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। मानेंगे। जी। इसके लिए आपको से जानना जरूरी है, बात पढ़ना बात नहीं जरूरी हो है। पाएगी। आप किसी भी मैम से पर्सनली फोन कीजिए, तब बात कीजिए। अभी पूरा बाकी और भी कोई लोग सवाल हाँ, करेंगे। यही है, सही है। सॉरी मास्टर, आप कभी डे टाइम में मैम से बात कर लीजिए और तब आपके सवाल का जवाब मिल सकते हैं। हम्म, किसी अन्य का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। यस, कोई और पूछना चाहेगा कुछ? शर्मा जी, आपका टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, हाँ, इसलिए
नहीं हो पाएगा आज। आप पहले पढ़ेंगे, अपनी थोड़ी सी क्लियरिटी करेंगे, तभी समझ में आएगा। हम पूरे आपके इतने सवालों का जवाब हम एक ही सेशन में नहीं दे सकते हैं, सेशन की भी कुछ मर्यादा होती है। आपको ही लेसन दे देते हैं, आप ही को समझाना होगा सब कुछ। ये मास्टर अपने अनुभव शेयर कीजिए। आप आपको अभी इतने दिन से आप ध्यान बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इतने नए नए मास्टर आ रहे हैं, तो क्या आपको कोई अनुभव ध्यान में नहीं होता है? आप थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें कोई हमें वो मिल रहा है, कोई परिणाम भी निकल रहा है, या हम ऐसे बोल के चले जाते हैं? आपका आवाज क्लियर नहीं आया मैम। आप लोग को कोई भी सवाल है अपने ध्यान से लोग जो रिलेटेड, सवाल कर रहे हो, और अपने आपने जो इतने दिन से ध्यान में बैठे हो, तो ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान में आप लोगों को अनुभव होने चाहिए ना। तो अनुभव आप अपने अनुभव कोई तो बताए, कोई शेयर ही नहीं करता है, तो हमें कैसे पता लगेगा आप ध्यान में ठीक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल अपने ध्यान के अनुभव भी शेयर करें, और अपने ध्यान में हो रही परेशानियों को भी तो जानें लंबा कि अपने अनुभव ये होता है। परेशानी हो रही है, गहनता से हम ध्यान में कैसे उतरें, ये सभी सवाल करने चाहिए। शर्मा जी, आप ही अपना अनुभव बताइए, जब से ध्यान कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए मैम, ऐसा है, अनुभव तो ऐसे कोई खास नहीं है, बस ऊर्जा का एक प्रवाह चलता है क्राउन चक्र से। ऊर्जा हमें हमें पूरा जानना है कि ऊर्जा का लेग तक, ऊर्जा आप ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, हमें वही ऊर्जा जानना पूरी लेते है। हैं, ऊर्जा पूरी लेते हैं, बट कहते हैं ना कि ध्यान में समाधि में जाना, वो अभी तक अनुभव में नहीं आया है। जाती है हाँ सर, आती है। ये ऐसे लाइन से हाँ, होता। हम हाँ। फर्स्ट स्टेप वही है कि हम सबसे पहले ऊर्जा को ही महसूस करते हैं, जैसे ऊर्जा का हमारा फ्लो, हाँ, ऊर्जा का पहले फ्लो हमारा पूरा ये चलता है। पहले ये हमारा भौतिक शरीर है, उसके हाँ बाद जी। में हमारा ये जो प्राण शरीर कहते हैं, जिसमें ये ऊर्जा बहती है। आप जब जी। हम ऊर्जा को महसूस करते हैं तो अपने प्राण शरीर को महसूस करते हैं, जी। और फिर हम और गहराई में जाएंगे तो आपको अपने विचार जो हैं वो भी धीरे धीरे शांत होते नजर आएंगे। अब मेरे को ध्यान में कई बार, मैं सॉरी आपकी बात थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, ध्यान में कई बार मेरे को कुछ दृश्य दिखे हैं। हाँ, क्या दिखते हैं? अ, जब मैं फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में बैठा था, तो मैंने एक बच्चे को देखा था रेलवे प्लेटफॉर्म पे। बहुत पुराना सा प्लेटफॉर्म था, और ऊपर जो उसकी छत है, छत के वहां पे मैं बैठा था। वहां से मैं उस बच्चे को देख रहा था। तो जब तक मैं उस बच्चे के पास पहुंचा और एकदम से मेरी आंख खुल गई। ये मेरा फर्स्ट, पहले दिन का था। उसके बाद फिर मेरे को एक बार क्या हुआ कि मैं जंगल में हूं, वहां से तीन रास्ते जा रहे हैं, कच्चे वाले, जो गांव, ये जंगलों के जो रास्ते होते हैं, तीन रास्ते जा रहे हैं। मैं वहां पे खड़ा था, तो अचानक से कहीं से घोड़ों की चलने की आवाज आई और मैं झाड़ी के पीछे छुप गया। जैसे ही मैं छुपा तो पीछे दीवार है, दीवार पे ऐसे टिक के जैसी यूं हुआ तो मेरी आंख खुल गई एकदम से। और अभी कल की बात बताऊं, सॉरी, कल मैं थोड़ा किसी कारण से बिजी था। कल मैं जल्दी सेशन खत्म करके चला गया था, और कल जैसे ही ध्यान में बैठा, करीब 10 मिनट के बाद मैंने अपने गुरुजी को ऐसे देखा, तस्वीर में ऐसे जाते हुए। ठीक है, और उन्होंने यूं दृष्टि कर रखी थी, ऐसे टेढ़ी नजर, और यूं निकल के जा रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे को एक पार्क जैसा दिखा, बट उसके बाद फिर और कुछ नहीं। हम्म। तो ये मेरे अनुभव हैं। अच्छा है सर, अपने अनुभव को एक डायरी में लिखते जाइए कि आपको और 3 मार्क क्यों दिखाए गए, आप क्या चिंतन में कर रहे थे उस समय में, इसके लिए आपको 3 मार्क दिखाए गए। वो सब अपने अनुभव को एक डायरी में लिखें, तो आपको वो समझ में भी आएगा कि ये मुझे क्या समझ, मतलब क्या दिखाया गया, क्या बताया जा रहा है मुझे। अब ये तो मैंने अभी डायरी बनाई नहीं है मैम, कोशिश बनाना करूंगा। जरूर,
हाँ, डायरी बनाना कोशिश कर रहा जरूरी है, अपने अनुभव को लिखना जरूरी है। हूँ जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मास्टर किसी और को? यस मैम। बोलिए मैम। मैम मैं सोनिया बोल रही हूँ। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पत्री सर की बुक मैं अमेजोन पे भी ट्राई करती हूँ, बट मैम किसी भी तरह की बुक उनके नाम से नहीं आती है। तो आप प्लीज मैम एक कोई लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। आप अमेजोन से मिलती है, आती है कुछ? मैम नहीं तो नाम। आप कहाँ से? मैम मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा। जी। हिमाचल में शायद कोई पिरामिड बड़ा सेंटर नहीं है। नो मैम, पिरामिड की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है मैम। अगर हम ऑनलाइन में अगर हम परचेज करते हैं मैम, तो फिर वो डायमीटर्स और वो सब प्रॉब्लम रहता है आपको उसमें। आपको है ना, ये यहाँ वेबसाइट पे जाइएगा, पिरामिड वैली के वेबसाइट पे चले जाइए, जी मैम। बैंकॉक के। उस वेबसाइट से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। पिरामिड मैम। ओके। हाँ। अगर मैम अब हम पिरामिड अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी हम अगर मंगवाते हैं, तो मैम उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? जैसे डायमीटर्स परसों भी एक नहीं सेशन नहीं में सब नहीं बता रहे थे। नहीं नहीं, वो उसका पैकिंग उस तरीके से ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैम तो हम बेझिझक मंगवा सकते हैं? जी हाँ मैम। हाँ, मंगवा सकते हैं एकदम से। मैम मैम और बुक्स का कोई लिंक आप प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि इजीली बुक हम। सर, हाँ, जैसे मैं मोस्टली अमेजोन से मंगाती हूँ, या फिर यहाँ पिरामिड वैली के वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं हम। पिरामिड वैली वेबसाइट है, इसमें गूगल में आपको मिल जाएगा। हाँ जी। पिरामिड वैली बैंगलोर इंटरनेशनल डालोगे, उसकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और मैम पत्री जी से रिलेटेड कोई बुक्स, वो भी नहीं आती है मैम। मैंने बहुत ट्राई किया, सर्च भी करती हूँ, तो उनके नाम से रिलेटेड कोई बुक नहीं आती है, उस पे शो ही नहीं करता है। नहीं करता है, जैसे यहाँ भगवत गीता है, मैं तो अक्सर भगवत गीता पत्री जी की मंगाती रहती हूँ, तो वो हाँ अमेजोन से ही आती है मेरी। हाँ। और हाँ, कुछ बुक्स है जो नहीं मिलती है, तो बट मेन जो बुक्स है वो मिल जाती है। पत्री जी की कर्म क्षेत्र है, वो भी आपको मिल जाएगा इसमें अमेजोन से। ठीक है वाक मैम। क्षेत्र है, वो भी मिल जाएगा, कर्म क्षेत्र, वाक क्षेत्र, ऐसे है कुछ बुक्स उसमें अमेजोन पे है। फिर से ट्राई करूंगी मैम। हाँ। मैम ओके मास्टर, किसी का और का कोई शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चन है? मैडम हम मीटिंग एंड करें? श्योर मैम। थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। थैंक यू जी, थैंक यू।